So the monthly starts from January 2023 of Edut area will complete every month and will go in backward direction from January 2023 to January 2022 बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट अगर कुछ मिस भी होता है तो वो लास्ट का मिस हो, पहले वाले जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम लास्ट बीपीएससी का जो 67th हुआ था वो सितंबर में हो गया था। आई थिंक उसके बाद का जो जून से आगे के जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला न्यूज़ है जनवरी से कि व्हेन विल बिहार्स 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी। कह रहा है कि कब से, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बिहार का कोई एग्रीकल्चर मैप आ रहा है। तो इसमें दो चार इंपॉर्टेंट है, दो चार पॉइंट्स। सबसे पहला तो ये 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है और इम्प्लीमेंट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 से। एक और मैंने पहले भी बताया आपको कि कब तक चलेगा, तो अप्रैल अगर 2023 से शुरू हुआ है तो सरकार भी 5 साल चलती है, एग्रीकल्चर रोड मैप भी 5 साल चला। इससे पहले भी जो आए थे ना वो भी 5-5 साल के लिए ही आए थे, जैसे कि 12 से 17 तक चला, अभी ये 17 से 18 से आपका 22 तक चला, 17 से 22 तक चला, अब 23 से कब तक चल रहा है, 28 तक। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो हम ये भी याद रखेंगे 5 साल अगर ये चलेंगे तो अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक चल रहा है। ये भी पूछ लेगा कितने साल चलेगा, तो 5 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 ईयर्स। एंड आगे, इन दिस एग्रीकल्चर रोड मैप स्पेशल फोकस विल बी गिवन ऑन द पल्सेस, ऑयल सीड्स, लेयर फार्मिंग, कोर्स ग्रेन्स, डेयरी, फिशरीज, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो ये था इंपॉर्टेंट किसके बारे में, एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में। कितने चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में। पहला तो ये चौथा आ रहा है, दूसरा कि ये लागू कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2023 से होगा। चौथा, तीसरी बात कि कितने साल तक चलेगा, 5 साल तक। चौथी बात कि कब से कब तक चलेगा, 2023 से 2028 तक, वो भी अप्रैल से मार्च तक। पांचवी बात कि किस किस चीज़ों पे फोकस दिया जाएगा, तो दाल पे, क्योंकि सबसे महंगा क्या है अभी, क्यों किन चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा इन्फ्लेशन किस चीज़ में आ रहा है, क्योंकि वो हम उगा नहीं रहे, क्योंकि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसलिए महंगा पड़ रहा है। ऑयल सीड्स, तेल में देख रहे हैं 100% 200% इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि 80-90 रुपये या मैक्सिमम समझ लीजिए 110 रुपये पर लीटर था, लेकिन आज ये कितना है, 200 लीटर तक भी पहुंच गया था, वापस से गिर के 160 पे पहुंच गया। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इन चीज़ों में है, तो इसलिए हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। आगे नेक्स्ट न्यूज़ है कि कास्ट सेंसस जो बिहार में हो रहा है, इसके बारे में हमने पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहली बात कि कास्ट सेंसस बिहार में कौन से, इंडिया के कितनेवें स्टेट हैं हम जो कि कास्ट सेंसस करवा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, पहला कर्नाटका था, हम पहले नहीं है कास्ट सेंसस करवाने वाले, तो फर्स्ट नहीं मानना है। सेकंड है हम, सेकंड कौन आया है, बिहार। पहला कर्नाटका करवा चुका है कास्ट सेंसस, हम उसके बाद करवा रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेट में। और क्या इंपॉर्टेंट है कास्ट सेंसस के बारे में, कब से शुरू हुआ है, तो ये मैंने 7 लिखा है, मतलब कि याद करने के लिए 7 जनवरी से शुरू हुआ है 2023 में कास्ट सेंसस स्टार्टेड इन बिहार। काउंटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार, काउंटिंग द फर्स्ट फेज, ये 2 फेजेस में होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, पहला बात है कि ये हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं पूरे इंडिया में जो कि कास्ट सेंसस करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। तीसरी बात ये है कि इसमें 2 फेजेस होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम हर चीज़ उसके बारे में जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पता चला हमने कास्ट सेंसस की एक बात तो पढ़ी, ठीक है, वो 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, पर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कास्ट सेंसस कितने फेजेस में हो रहा है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ है, ये अगर पता है, इसे क्वेश्चन बनेगा ही, तो इसके हर पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे। सेकेंड फेज में डेट आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, फिर भी अगर आपको याद करें तो आप याद कर लीजिए। इन द फर्स्ट फेज हाउस नंबर विल बी गिवन एंड द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस विल बी टेकन। तो पहले फेज में कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें हाउस नंबर मिल जाएगा और तुम्हारे जो गार्जियन होंगे घर के, जो उनका नाम लिख लिया जाएगा। सेकेंड फेज में आपके कास्ट के बारे में 26 तरह की जानकारी ली जाएगी। तो चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, कितने टाइप के इन्फॉर्मेशन लिए जाएंगे हमसे, 26 काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन लिए जाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद, इसी के बारे में ये न्यूज़ और आगे लंबी है। पहला बात कि नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस शुरू किया है। कैसे शुरू किया है, वैशाली का एक गांव है हरशेर विलेज, मैंने पहले वीडियोस में इसका नाम लिया था ताकि आपका रिवीजन होता रहे। हरशेर विलेज में एक घर था, हरशेर विलेज में गांव है, तो गांव में बहुत सारे घर हैं। एक घर था जिसमें नीतीश कुमार जी ने लिखा नंबर 1, और यहाँ से हो गया शुरू आपका कास्ट सेंसस। ये 1 लिखा, इनका 1 नंबर लेंगे, इनका नाम लिखेंगे घर के गार्जियन का, और इनका घर का नंबर, 2 ही चीज़ पहले फेज में ली जा रही है। दूसरी बात है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमने ये पढ़ा कि कास्ट सेंसस कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि समाधान यात्रा बहुत चर्चे में, पिछले बीपीएससी के टाइम में एक और कोई यात्रा थी नीतीश कुमार जी की जो कि बहुत फेमस थी, जो उन्होंने वेस्ट चंपारण से शुरू की थी। हाँ, समाज सुधार यात्रा उस टाइम फेमस चली थी। अब कौन सा चल रहा है, समाधान यात्रा। तो समाधान यात्रा कहाँ से शुरू हुआ है हम ये भी देखेंगे। जनवरी 5 2023 वाल्मीकि नगर से हमने शुरू किया जनवरी 5 को। कास्ट सेंसस कब से शुरू हुआ था,
7 को, उससे पहले ही समाधान यात्रा कब से शुरू हुआ है? 5 को। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनवरी 3 को। 3 को क्या हुआ ये देखिए, ये वाला न्यूज़, पर ये बाद में देखेंगे। वापस से आते हैं, समाधान यात्रा कहाँ से शुरू की है? ये भी वेस्ट चंपारण से शुरू हुई है। अच्छी बात ये है कि ये भी वेस्ट चंपारण बेतिया। अब देखिए क्यों वेस्ट चंपारण से, इसके लिए ना आपको मैप देखना चाहिए बिहार का। ये है आपका बिहार का मैप। अगर हम शुरू करेंगे लिखना भी कॉपी में, किस पेज से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं ना लिखना, फिर ख़त्म होता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मान लो बिहार एक पेज है, बिहार का मैप, तो सबसे 1 नंबर यहाँ पे देंगे, तो यहीं से शुरू हो रहा है हमारा समाधान यात्रा। ये भी याद करना आसान है। यहीं पे है वेस्ट चंपारण, और इसके एकदम कॉर्नर में यहीं पे है आपकी वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर, सब कुछ यहीं पे है। तो यहीं से शुरू हो रहा है वेस्ट चंपारण में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि जनवरी 3 को क्या हुआ था? बिहार के कैबिनेट ने, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के में जो टॉप पे होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे कब? 2022-23 से लेके 24-25 तक, और इसके लिए कुछ पैसे भी सैंक्शन किए गए हैं। कितने? 104 करोड़ 9 लाख रुपए। बिहार में एग्जैक्टली फैक्ट पूछ लेता है बीपीएससी में, तो फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें रटे हुए होना चाहिए कि 104.9 लाख रुपए करोड़ सैंक्शन हुए हैं, किस लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमोशन के लिए। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा? शुरू में 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ से अपना ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्या होता है? रास्ता, ये पास होगा। मतलब कि इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स को मेन निशाना बना जाएगा, टारगेट किया जाएगा किस चीज़ के लिए? आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस किस स्कीम में पैसा दिया जाएगा? तो 3 फेज में पैसा मिल जाएगा, 11,500, 6,500 और 6,500। इस हिसाब से फार्मर्स को पैसा दिया जाएगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कीजिए। हम प्रमोट कर रहे हैं, आपको पैसा देके आप इसको कीजिए। विच कैंपेन वॉज स्टार्टेड? नेक्स्ट है कि मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में सदर हॉस्पिटल होता है, पता है, हर बिहार के, तो इंडिया के हर स्टेट में सदर हॉस्पिटल है। तो कौन से ऐसे स्कीम को, सिस्टम को लॉन्च किया गया या कैंपेन लॉन्च की गई है, नारा लगाया जा रहा है इसको इम्प्रूव करने के लिए सदर हॉस्पिटल को? तो मिशन गुणवत्ता। गुण मतलब गुणवत्ता होता है क्वालिटी। तो हम क्या चाहते हैं? हमारे पास सदर हॉस्पिटल तो हर जिले में आ गई, लेकिन सदर हॉस्पिटल का क्वालिटी इंप्रूव करना है, इसीलिए मिशन गुणवत्ता कैंपेन लॉन्च हो रहा है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन मेड द स्टेट लेवल स्वीप आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस इन इंडिया? पहले भी हमने पूछा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है बिहार का, इन्होंने मैथिली ठाकुर को अपना स्वीप आइकन चुना है कि प्लीज़ यही बोलेंगे आके कि वोट कीजिए, तो सब कर सुनेंगे, क्योंकि सब इनका गाना सुनते हैं। मैथिली ठाकुर क्या है? पोइट है। ये ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है बिहार खादी की। अगर पूछे बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैथिली ठाकुर। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर मान लो स्वीप आइकन है, बट याद करने के लिए कौन है? मैथिली ठाकुर। तो दोनों ही चीज़ में मैथिली ठाकुर आगे है। और ये एक सिंगर है, ठुमरी गाती है शायद। वेयर वॉज द नेशनल थिएटर फेस्टिवल लॉन्च? अब आगे हम जनवरी में धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। हमने जनवरी 7 से शुरू की, 7 को कास्ट सेंसस शुरू हुआ था, और 7 जनवरी को कास्ट सेंसस शुरू हुआ था। 5 जनवरी को अपना समाज सुधारण यात्रा शुरू हुआ था। 3 जनवरी को 104 करोड़ रुपए और 9 लाख रुपए पास हुए किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब वापस पीछे आ रहे हैं, 3 से 7 जनवरी के बीच क्या हुआ था? 3 से 7 जनवरी के बीच नेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ था। कहाँ पे? प्रेमचंद रंगशाला पटना में। नेशनल फेस्टिवल है, ये ध्यान दीजिए, नेशनल फेस्टिवल हुआ है कहाँ पे? पटना में। इससे पहले भी हमने पढ़ा था बिहार फिल्म फेस्टिवल हुआ था। बिहार फिल्म फेस्टिवल भी पटना में हुआ था। कौन से? वो हुआ था कालिदास रंगशाला में। ये नेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ है प्रेमचंद रंगशाला में। तो ये कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है, तो इस चीज़ पे हम थोड़ी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे। वेयर वॉज द स्टेट यूथ फेस्टिवल? स्टेट यूथ फेस्टिवल, यूथ मतलब क्या होता है? युवा। तो अपने राज्य का युवा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? युवा महोत्सव तो छपरा में हुआ था इस बार 2023 में। नेक्स्ट है टैब्ल्यू व्हाट प्रपोज। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हम ये पढ़े थे कि बिहार का कौन सा टैब्ल्यू फर्स्ट आया है इंडिपेंडेंस डे में। इंडिपेंडेंस डे में भी झांकी निकलती है, तो उसमें बिहार का कौन सा टैब्ल्यू फर्स्ट आया था? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। ये आप रट लीजिए, बिहार में, मतलब बिहार में ही बहुत सारा निकला, तो उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का फर्स्ट आया। लेकिन अब क्वेश्चन किस बात का आ रहा है कि नेशनल में कौन सा? हमने अब 23 रिपब्लिक डे जो हुआ था 2023 का रिपब्लिक डे हुआ है 26 जनवरी 2023 को। तो इसमें हमने भी तो अपना टैब्ल्यू भेजा होगा, क्योंकि हमने देखा है 26 जनवरी के फंक्शन में तमिलनाडु, असम, बंगाल, झारखंड, इन सब के टैब्ल्यू ने परफॉर्म किया। कितना सुंदर लग रहा था। झारखंड से देवघर बना के गया हुआ था, वेस्ट बंगाल से दुर्गा माँ की टैब्ल्यू बनाई गई थी। तो बिहार से कौन सा टैब्ल्यू गया था? हालांकि वो रिजेक्ट हो गया, पर गया कौन सा था? तो वो गया था, हमने जो रबड़ डैम बनाया है, गयाजी डैम रबड़, जो कि कौन सी नदी पे? अगर ये आया यही वाला,
हमने भेजा था, जो कि रिजेक्ट हो गया, ठीक है, दिस इट वॉज रिजेक्टेड। तो बिहार की टैब्ल्यू रिजेक्ट हो गई 7 साल से। देखिए 7 साल से बिहार से कोई भी टैब्ल्यू नहीं पेश हो रही है, मतलब जा रही है रिजेक्ट हो जा रही है, जा रही है रिजेक्ट हो रही है। तो हमने 26 जनवरी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले तो जाते हैं परेड में, जाते हैं प्रैक्टिस सेशन में, जाते हैं रिहर्सल होता है, लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। 26 जनवरी को हमारा टैब्ल्यू दिखाया ही नहीं जाता। तो 7वीं बार, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 7वीं बार हमारा रिजेक्ट हुआ है। कौन सा रिजेक्ट हुआ इस बार? रबर डैम। और पॉइंट है आपकी रबर डैम, रबर डैम पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रबर डैम अगर देखें तो कौन सी नदी पे है? सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, तो फाल्गु नदी पे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में है। कितना लंबा है? तो 411 मीटर्स का है, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है रबर डैम गया जी के बारे में। नेक्स्ट, विच प्रकाश पर्व ऑफ गुरु गोविंद सिंह वॉज सेलिब्रेटेड इन 2022। तो 2022 में हमारा कौन सा, देखिए इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी हो सकता है। 2022 में हमने गुरु गोविंद जी की कौन सा बर्थडे मनाया था? प्रकाश पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? तो 3 बातें इससे भी इंपॉर्टेंट है। पहली कि ठीक है 356वां एनिवर्सरी हमने मना लिया गुरु गोविंद जी का, तो हमें ये भी पूछा जाता है कि गुरु गोविंद जी का जन्म जो है, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, इनके बाद कोई गुरु बने नहीं, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, जिसको पटना साहिब भी कहते हैं। अभी उसका नाम, उस जगह का नाम पटना साहिब है। यहाँ पे जो जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उस घर को अब गुरुद्वारा बना दिया गया है, जिसको हरमान सिंह गुरुद्वारा कुछ कहते हैं जी, हरमान जी गुरुद्वारा। नेक्स्ट है कि इनका जन्म हुआ कब था बिहार में? तो इनके जो पापा थे तेज बहादुर, ये जा रहे थे असम, दिल्ली से। बीच में ही इनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने क्या किया, इनको पटना में भेज दिया कि आप यहाँ पे रेस्ट करो। यहीं पे पैदा हो गए गुरु गोविंद जी। तो हुए कब थे ये कांड कब का है? तो 1600 ये मतलब इवेंट कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। 1666 में ये चीज़ हुआ था जब गुरु गोविंद जी पैदा हुए थे पटना में। तो बिहार का जो, अगर हम सिखों का बात करें ना, तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह क्या है? सब जानते हैं, गोल्डन टेम्पल सिखों के लिए पूजनीय जो कहेंगे, और दूसरा जो है यही है पटना साहिब, ठीक है, पटना साहिब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिख रिलीजन, इंपॉर्टेंट प्लेस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय IRDA, तो IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके हिसाब से हमारे यहाँ 1000 लोग पे कितने लोग वो करवाते हैं इंश्योरेंस? तो हर 1000 पे 165 लोग इंश्योरेंस करवाते हैं बिहार में, सिर्फ 165। और बाकी के कितने लोग? 935 लोग। अगर इनको कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो इनको कोई पैसा नहीं मिलता है, ना इनकी फैमिली को एक्सीडेंट होने पे ना इनको मिलता है, ना इनकी फैमिली को इसके डेथ पे मिलता है। तो दैट्स अ बैड न्यूज़, क्योंकि इंश्योरेंस रेट बहुत कम है बिहार में। अब नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में कंप्लीट कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, ये भी काफ़ी चर्चा में, शुरू बहुत साल पहले हो गया, 2007-8 में ही हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो अभी फिर से इसको रीस्टार्ट किया गया कि नहीं अब हम कंप्लीट कर देंगे। तो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट के लिए किसने साइन किया है ये एग्रीमेंट? तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो बिहार का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने साइन किया ये एग्रीमेंट कि हम अब इसको कंप्लीट कर देंगे 2024 तक ही बोल रहे कि हम कंप्लीट कर देंगे इसको, या 23 तक। द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट विल बी। अब हमेशा से जानते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, या तो उसको 100% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो उसको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली प्रोजेक्ट जिसमें 100% सरकार नहीं दे रही है इंडिया की, सिर्फ 60% खर्चा इंडिया सरकार देगी, सेंट्रल सरकार, और 40% खर्चा बिहार सरकार को देना पड़ेगा। तो बताइए इस तरह के प्रोजेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? तो मैं बताती हूँ क्या देते हैं, आप कमेंट्स में लिख देना अगर आपको आता है तो। इसको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो 2 तरह की स्कीम होती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें भी 2 तरह का स्कीम होता है, एक तो होता है कोर स्कीम्स और एक होता है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो कोर स्कीम्स में आएगा ये, क्योंकि कोर ऑफ द कोर स्कीम को फिर से 100% इंडिया सरकारी, मतलब सेंट्रल सरकारी स्पॉन्सर करती है। पटना साहिब इन मेकिंग द पासपोर्ट इन द ईयर 2022 अमॉन्ग द इंडियन सिटीज़। अब पटना का प्लेस पूछ रहा है, क्या पोजीशन आया है?
इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ होंगे, ऑब्वियसली 100+ सिटीज़ है, ये सब पासपोर्ट बनवाते हैं अपने अपने लोगों की, अपने अपने उनके इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी। तो इसमें से पटना का क्या रैंक है पासपोर्ट बनवाने में? तो हम बहुत आगे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे तो 36वां 38वां आते हैं हम सफाई के मामले में, बट पासपोर्ट बनवाने के मामले में हम 11th आ रहे हैं। मतलब हमसे सिर्फ 10 ही ऐसे सिटीज़ आगे हैं जो कि पासपोर्ट हमसे ज़्यादा तेज़ी से बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा पावरफुल बना देते हैं। पावरफुल तो क्या होगा, एक ही जैसा होगा, लेकिन तेज़ी से बना देते हैं। तो पटना से 10 सिटीज़ आगे हैं, हम 11वें हैं। और एक बात, 3 चीज़ जानेंगे हम पासपोर्ट के बारे में। पहला कि पटना का रैंक ठीक है, दूसरा कि सबसे ज़्यादा कहाँ से जाते हैं लोग। अगर बिहार में देखिए सबसे ज़्यादा पासपोर्ट कौन बनवाता है, यहाँ पे आपको दिखता होगा कौन सा जिला है, आप बताइए, सिवान। यहाँ पे कौन सा है, गोपालगंज। तो ये दोनों जिला जो है सबसे ज़्यादा पासपोर्ट बनाते हैं, यहाँ लिखा भी है देखिए, सिवान एंड गोपालगंज। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट फिर से बात है कि कितने लोगों ने बिहार में अभी पासपोर्ट बनवाया है। तो पिछले साल 2022 की अगर बात करें तो 4 लाख प्लस, 4 लाख प्लस लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लाख प्लस पासपोर्ट लागू हुआ है कब, 2022 में। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन दिसंबर 2022 अबाउट 72 पीपल डाइड ड्यू टू ड्रिंकिंग स्प्यूरियस लिक्विड। अब बोल रहे कि कौन से जिला का ये बात है, कौन से जिला में 72 लोग मर गए। आप बहुत दिन से ये न्यूज़ में आ रहा है हूच ट्रेजिडी। हूच समझते हैं, हूच, ये घर में बनाते हैं ये लोग, ऐसे कुछ नशीला दारू टाइप का कुछ बनाते हैं, जो कि एक्चुअली नशीले के साथ साथ जहरीला भी हो जाता है। क्योंकि क्यों ये जहरीला क्यों हो जाता है? 72 लोगों की डेथ हुई है। सबसे पहले तो हम करंट को पढ़ते हैं। 72 लोगों की डेथ हुई है, कौन से जिला से? सारण जिला से थे ये लोग। सारण मतलब छपरा यहीं पे है। तो छपरा सारण में 72 लोगों की डेथ हो गई थी हूच पीने से या स्प्यूरियस लिक्विड पीने से। हूच से इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बात तो इथेनॉल होता है, मेन कंपोनेंट इसका इथेनॉल है। पर पता है क्या होता है, जब हम ऐसे ही कुछ सड़ा हुआ चावल या सड़े हुए कुछ खाने को गैस में पका के बहुत एक टेम्परेचर पे उबालते हैं ना, तो उससे इथेनॉल बन जाता है। तो होता यह है कि यहाँ पे हम घर पे उबाल रहे हैं तो हम टेम्परेचर को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जिसमें कि मिथेनॉल ना बने। होता क्या है इस प्रोसेस में, इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में, इथेनॉल से पहले मिथेनॉल की कुछ 64 डिग्री सेल्सियस पे ही मिथेनॉल बन जाता है और 72 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल बनने से पहले ऑब्वियस सी बात है मिथेनॉल बन जाता होगा, क्योंकि जैसे ही 64 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा वो सड़ा हुआ चावल जो भी है वो 64 डिग्री पे वो मिथेनॉल बन जाएगा। इसके बाद ये इथेनॉल बनता है। तो यही बात है कि मिथेनॉल जहरीला होता है। प्रॉब्लम ये है कि मिथेनॉल बन तो जाता है पहले, लेकिन मिथेनॉल जहरीला होता है, जिसकी वजह से हम इथेनॉल से पहले मिथेनॉल बना लेते हैं और जब ये शराब हम पीते हैं इसका लगभग 30 ml भी पीना जानलेवा होता है, ऐसा कुछ है। तो इसलिए हम मर जाते हैं इस तरह की चीज़ों को पीने से, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। When was country's first ethanol plant inaugurated? अब बोल रहा है कि इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल अभी तो आपने देखा कि दारू पीने के लिए इथेनॉल, अभी जस्ट दारू में भी इथेनॉल होना चाहिए, लेकिन यही इथेनॉल आपके लिए एक फ्यूल का काम भी कर सकता है। कब? अभी अभी इंडिया ने टारगेट लिया है पिछले साल और शायद अचीव भी कर लिया एक टारगेट। ऐसे हमारा टारगेट था कि 2025 तक हम 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। मतलब कि पेट्रोल में, जो भी पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाते हैं ना, उसमें हम थोड़ा इथेनॉल मिलाते जाएंगे। इथेनॉल मिला देंगे तो क्या होगा, पेट्रोल बचेगा और इथेनॉल एज अ फ्यूल काम आ जाएगा। तो इससे 25 तक का टारगेट था, लेकिन ये हमने पा लिया। अब हमने अपने आप को बड़ा टारगेट दे दिया है 20% का, 20% का। तो यही है, अब इथेनॉल अगर हम मिलाना है पेट्रोल में तो इथेनॉल बनाना भी तो पड़ेगा। तो बनाने के लिए कंट्री का, पूरे देश का सबसे पहला इथेनॉल प्लांट जो खुला है वो बिहार में खुला है। कब? 30 अप्रैल 2022 को। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ पे खुला है, तो वो पूर्णिया जिला में खुला है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पूर्णिया जिला में खुला है बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट। आगे देखते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मच ग्रीन कवर। अभी लगभग 9 से 11% ही हमारे यहाँ ग्रीन कवर है, हम इसको बढ़ा के 17% करना चाहते हैं। तो ये टारगेट रखा बिहार गवर्नमेंट ने। वेयर वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रकाश पुंज टूरिस्ट सेंटर इनॉग्रेटेड? मल्टीपर्पज प्रकाश पुंज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जब भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आए तो सोच लेना है पटना, नालंदा, गया। मैंने तो इसके बाहर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं सुना है हमारे यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा इधर वेस्ट चंपारण में जो आपका वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कम है, लेकिन ये क्योंकि बुद्धिज़्म के लिए इतना फेमस है तो हम थोड़ा सा ध्यान तो जाना चाहिए इस बात पे कि ये होगा। लेकिन अब ऑप्शन में अगर ये चारों रहे तो दीदारगंज, पटना। तो इसलिए याद कर लीजिए कि प्रकाश को दीदार अगर करना है ना, तुम्हें प्रकाश को देखना है तो पटना जाना पड़ेगा। प्रकाश का दीदार कहाँ पे होगा? पटना में। प्रकाश पुंज, दीदारगंज, पटना, ठीक है। इस तरह से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं हर चीज़ को। आगे ये तो
दिसंबर में आ गए थे हम, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। दिसंबर का शुरू हो गया था यहाँ से, दिसंबर कहीं आगे हम न्यूज़ पढ़ेंगे। आगे है दिसंबर, दिसंबर में आगे क्या है, अंडर विच स्कीम बिहार हैज़ अनाउंस टू गिव 25,000 गर्ल स्टूडेंट ग्रेजुएशन, मतलब कि अभी आपने सुना होगा बिहार में क्या मिल रहा है, लड़कियों को ग्रेजुएशन पास करने पे 25,000 रुपये मिल रहे हैं, 25,000 मिल रहे हैं। तो अब ये बताना है कि कौन से स्कीम के अंदर मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, फ्री में तो नहीं मिल रहा है ना, स्कीम के अंदर मिल रहा है। तो कौन से स्कीम में, सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री बालिका ग्रेजुएशन प्रोत्साहन स्कीम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर होता है ना, इसी का हिंदी होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बालिका ग्रेजुएशन प्रोत्साहन स्कीम, इसी के अंदर हर लड़की को 25,000 रुपये मिलेंगे अगर वो ग्रेजुएट हो जाती है। नेक्स्ट है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 25 करोड़ वर्किंग डेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर मनरेगा विच इज़ द हाईएस्ट इन द सो फार। तो बोल रहा है बिहार में हमने 2022-23 में कितने जॉब दिए हैं मनरेगा के अंदर, तो 25 करोड़, कितना जीरो होता है करोड़ में, 1 2 1 2 1 2 3 होगा ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 25 करोड़ जॉब हमने किस में दिए, 25 करोड़ मनरेगा डेज, जॉब नहीं है सॉरी डेज, इतने दिन की नौकरी दी गई है, 25 करोड़ मनरेगा दिन की नौकरी दी गई है, जो कि कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। पूरे देश में एक साल में इतनी ज़्यादा डेज की नौकरी नहीं दी है किसी भी स्टेट ने। नेक्स्ट है कि बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिमांडेड 27.26 करोड़ वर्किंग डेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल। अब हमने मांगा कितना था, 27.26 करोड़, पर मिला हमें कितना, 25 करोड़, तो ठीक है। द वर्क ऑफ कजरा सोलर पावर प्लांट, अब देखिए कजरा सोलर पावर प्लांट, अभी सबसे पहली बात कि फर्स्ट फ्लोटिंग सावर, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ये बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पे बना है बिहार में, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला, किसी लेक पे बना होगा, सोलर पावर प्लांट ये छूट गया। सोलर पावर प्लांट कहाँ पे खुला है, तो ये खुला आपके दरभंगा में, हम याद रखेंगे दरभंगा में पहला, फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट दरभंगा में बना है और ये 1.6 मेगावाट का है, सिर्फ 1.6 मेगावाट का। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे कि कजरा सोलर पावर प्लांट, ये फ्लोटिंग नहीं है, ये सिर्फ सोलर पावर प्लांट है, मतलब ये खेत पे भी लगा सकते हैं, घर के ऊपर भी लगाया हो सकता है, वो वाला फ्लोटिंग था मतलब कि नदी झील किसी में लगाया होगा, दरभंगा वाले में। कजरा सोलर पावर प्लांट दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ है। ये कितना कैपेसिटी है इसका, 225 मेगावाट का है। कहाँ पे है, लखीसराय में। तो हम कैसे याद करेंगे, कजरा गाना है ना, कजरा मोहब्बत वाला, तो कजरा लखीसराय वाला, तो कजरा कौन सा, लखीसराय वाला, 250 मेगावाट वाला, इस तरह से याद करेंगे। तो कजरा कौन सा है, लखीसराय वाला और 250 मेगावाट वाला। क्या है कजरा, सोलर पावर प्लांट है। तो कजरा मोहब्बत वाला नहीं है, आज से हम क्या बोलेंगे, कजरा लखीसराय वाला। नेक्स्ट है, एन MOU वॉज साइन बिटवीन बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी एंड गुजरात। अब इस जो हम कजरा सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं ना, इसके लिए MOU साइन किया होगा किसी ने, तो किसने किया है, गुजरात एनर्जी रिसर्च के साथ हमने बिहार स्टेट पावर ने साइन किया है कि आप प्लीज़ गुजरात एनर्जी रिसर्च वाले, क्योंकि गुजरात काफ़ी डेवलप्ड इस चीज़ में, चाहे वो विंड एनर्जी की बात करो चाहे सोलर एनर्जी की बात करो, ये बहुत आगे है। तो हमने उनसे हेल्प ली कि आप हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट सेटअप कीजिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिलीज ऑन 14 दिसंबर ऑल द 5 कंट्रीज। अब ये बहुत बुरा या इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल दीजिए, दोनों ही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 14 दिसंबर को एक रिपोर्ट रिलीज़ किया, जिसमें क्या होता है कि पूरे इंडिया में टॉप 5 सिटीज़ को देखा गया है, कंट्रीज़ नहीं सिटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, लिस्ट बन गया, 1 से 5 तक ये है, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे ये, 9 पे ये, रैंकिंग तो दी जाती है ना। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड 5 आए ना, पाँचों के पाँचों बिहार में है, जिसमें से है पूर्णिया, पटना, दरभंगा, बेगूसराय, ऐसे वैसे कुछ है। तो हम ये दो याद रखना कि सबसे मतलब पूरे इंडिया में टॉप 5 बिहार में, और बिहार में भी टॉप 1 कौन, सबसे हद पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड, तो ये है पूर्णिया जिला। पता नहीं ऐसा क्या है पूर्णिया में, ना तो फैक्ट्रीज है ना तो कुछ है। इन दिस पूर्णिया वॉज कंसिडर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ये देखिए पूर्णिया वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ इंडिया वॉज इन बिहार। नेक्स्ट है कि वेयर वॉज द बिहार क्राफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड। बिहार का अगर हम क्राफ्ट फेयर की बात करें, वेयर वॉज बिहार क्राफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 29 दिसंबर से 4 जनवरी। देखिए बिहार का क्राफ्ट फेयर है लेकिन ऑर्गेनाइज बिहार में नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है। बिहार का क्राफ्ट फेयर है पर ऑर्गेनाइज बिहार में नहीं हुआ है, चेन्नई में हुआ है। कब हुआ है, दिसंबर में हुआ है, क्योंकि हम दिसंबर का ही न्यूज़ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बिहार प्लेस इन पब्लिशिंग साइबर क्राइम 4th। अगर बोल रहा है कि
पनिशिंग हम जो साइबर क्राइम होता है हमारे यहाँ उसको पनिश करने में, साइबर क्राइम को पनिश करने में हम कितने नंबर पे हैं? तो हम चौथे नंबर पे। अच्छी बात है ना, काफ़ी आगे है इस चीज़ में, चौथे नंबर पे हम पनिश करने में फटाक से पनिश कर देते हैं जो भी होता है। लेकिन पहला तेलंगाना आया है, इस चीज़ में याद रखिएगा, पहला कौन है? तेलंगाना। इन द सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली दिसंबर 2022 मैक्सिमम अमाउंट वाज एलोकेटेड टू पटना मेट्रो। बोला कि इस बार जो सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट आया ना, सबसे ज़्यादा पैसा किसको दिया गया था इसमें? सबसे ज़्यादा पैसा बजट में तो पटना मेट्रो को दिया गया था सबसे ज़्यादा पैसा, जो कि 559 करोड़ था। टोटल सप्लीमेंट्री बजट ऑफ द 19,048 करोड़ वॉज प्रोसीडेड। प्रोविजन ऑफ 100 करोड़ फॉर हर खेत को पानी। अब बोल रहे हैं कि ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको दिया गया था? तो तुम्हारे पटना मेट्रो को। उसके बाद बजट ऑफ 19,000 करोड़ किसको दिया गया था? पटना मेट्रो को सबसे ज़्यादा, टोटल 19,000 करोड़ था, जिसमें से 500 करोड़ इसको, 100 करोड़ हर खेत को पानी। हर खेत को पानी आपके 7 निश्चय 2 का पार्ट है ना, तो 7 निश्चय 2 का ये याद रखेंगे, हर खेत को पानी। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द राज्यसभा, फर्टिलाइजर प्लांट वॉज सेटअप एट। बोला जाए कि फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे सेटअप होगा? तो सबको पता है कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बरौनी में ही होती है, क्योंकि अगर मैं पहले पूछूँ कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहाँ है? बरौनी में। सेकेंड पूछूँ पेप्सी प्लांटिंग प्लांट, अभी हमें पढ़ा था पेप्सी प्लांटिंग बॉटलिंग प्लांट कहाँ पे खुला था? बरौनी में। अब नेक्स्ट ये फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे खुल रहा है? बरौनी में। बरौनी फर्टिलाइजर हैज़ बीन टारगेटेड टू प्रोड्यूस 12.7 सिर्फ 7 है मेट्रिक टन्स ऑफ यूरिया पर ईयर। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? पटना हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल। सीनियर जस्टिस, अभी देखिए ये पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हमने पढ़ा, संजय करोल। सीनियर जस्टिस एहसाउद्दीन अमानुल्लाह हैव बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जज भी याद करेंगे। सबसे पहले तो सीजीआई कौन है? सीजेआई कौन है? इंडिया का। इंडिया का सीजीआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? एनवी रमन्ना बदल चुके हैं, तो अभी चीफ जस्टिस कौन है? कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जो है अभी हमारे सीजेआई है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल। सीनियर जस्टिस कौन है? इंसाहुद्दीन अमानुल्लाह। अब एक क्वेश्चन अभी चीफ जस्टिस से रिलेटेड आएगा कि पहली वुमेन जज कौन थी पटना हाईकोर्ट की? पहली, फर्स्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। डेथ हो गई, एक तो ये जज थी, वुमेन जज पहली पटना हाईकोर्ट की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है इंदु प्रभा। अभी जो सीजेआई है ना, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि ये पटना हाईकोर्ट की जज थी और इनकी अभी डेथ हो गई है। इंदु प्रभा ना सिर्फ पहली हाईकोर्ट की जज बनी, जबकि ये पहली वुमेन जज भी बनी थी। मतलब शी वॉज फर्स्ट वुमेन जज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन जज। कब? 1990 में ये पहली महिला जज बनी थी और पटना हाईकोर्ट की पहली जज बनी। मतलब ज़रूरी ना सबसे पहले वो पटना हाईकोर्ट में जाएगी, किसी भी हाईकोर्ट में जाए, पहले तो जज बनता है तो नॉर्मली छोटे कोर्ट में बनता है, तो पहले जज बनने वाली भी यही है और पटना हाईकोर्ट की जज बनने वाली भी यही है। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट डिसीजन ऑफ बिहार ऑन दिसंबर 12 2022, हाउ मच फाइन विल बी प्रोवाइड फॉर द सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हुए पकड़े गए, आप एक शॉपकीपर हो, आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की, आपकी घर में शादी हुई है, फिर भी आप अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। फॉर दिस बिहार म्यूनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैज अमेंडेड द मॉडल बाय लॉज 2022। तो ये लॉ पास हो गया, याद रखिएगा। म्यूनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट अगर एक्ट की बात करें तो ये बिल पास हो गया, जिसके लिए मॉडर्न बायलॉज आए हैं 2022 में। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ बिहार कैबिनेट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, पता है ना। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन पता है कौन है? साक्षात चीफ मिनिस्टर। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के चेयरमैन चीफ मिनिस्टर बने हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कि अभी फिलहाल तेजस्वी यादव है। तो जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा ना, वही स्पोर्ट्स अथॉरिटी का भी क्या बन जाएगा? चेयरमैन। जरूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बदल जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन वही रहेंगे। नो, जो भी, तो इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो भी रहेगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, सीएम चीफ मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी।
नेक्स्ट है अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम इंडिया बिहार में कहाँ पे बन रहा है? लार्जेस्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है अभी कौन से जिला में? अ मीटिंग रिलेटेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीटिंग रिलेटेड टू G20, अ मीटिंग रिलेटेड टू G20 विल बी ऑर्गेनाइज इन बिहार इन 6-7 मार्च इन कहाँ पे होगा G20 मीटिंग? अब इंडिया में हो रहा है G20 मीटिंग, तो इसके बारे में 2-3 बातें याद रखिए। एक तो G20 मीटिंग हो रहा है, G20 के मेंबर्स कौन है शायद पूछ ले। उसके बाद कब हो रहा है? 6-7 मार्च को, ये भी याद रखेंगे। कहाँ हो रहा है? पटना पे। तो मेंबर्स एक बार मैं आपको बता दूं, इसके लिए वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा अगर आपको समझ में आए तो, अगर मैं ठीक बना पाऊँ तो। ये है आपका वर्ल्ड मैप। अगर इसमें से हम देखिए कौन कौन सी कंट्री है, तो इसमें तो तीनों है, ये कनाडा, ये यूएस और ये मैक्सिको, तीनों है। यहाँ से दो है आपका ब्राज़ील अर्जेंटीना, ये दोनों हो गए ब्राज़ील अर्जेंटीना। उसके बाद यहाँ से एक ही है, ये है आपका साउथ अफ्रीका, ये भी है सऊदी अरेबिया। यहाँ से 4 है, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। यहाँ से ऊपर वाला ये आपका रशिया, ये चाइना, ये इंडिया। यहाँ से आपका थाईलैंड, ये आपका इंडोनेशिया, ये नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी है, ये ऑस्ट्रेलिया। थाईलैंड नहीं है शायद, एक मिनट काउंट कर लेंगे तब थाईलैंड लिखेंगे, थाईलैंड नहीं है। ये आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भी है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ये भी है। यहाँ पे आपका साउथ कोरिया भी है, यहाँ पे जापान भी है। ये हो जाएंगे आपके 19 कंट्रीज़, ठीक है, प्लस कौन? EU। ये 20 कंट्रीज़ क्या है? G20 के मेंबर, इसलिए तो G के साथ 20 लिखते हैं। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए ना 20। EU को मैंने गिन लिया, तो 19 कंट्रीज़ प्लस EU जो है ये मेंबर्स हैं आपके G20 के। नेक्स्ट दिसंबर के ही न्यूज़ में हम आगे देखेंगे। दिसंबर, नवंबर यहाँ से, दिसंबर का थोड़ा सा रह गया, ये करके आज ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अ कंप्लेंट ऑफ विल्ट डिजीज वॉज रजिस्टर्ड इन पल्सेस। दाल में विल्ट डिजीज मिला है, कौन सी जगह में? भागलपुर में। भागलपुर हर चीज़ में बहुत आगे है, अब यहाँ पे बीमारी में भी आगे आ गया। किस चीज़ में? डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल्ट डिजीज। कौन सी डिजीज मिली है भागलपुर में? WILT, विल्ट डिजीज। नेक्स्ट है द क्रॉप ऑफ द कंस्ट्रक्शन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब हैज़ बीन अनाउंस्ड इन पटना जंक्शन इन जून 2023। तो पटना जंक्शन में मल्टी मॉडल प्रकाशपुंज टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने देखा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी पटना में ही है। अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी पटना में ही खुल रहा है, पटना जंक्शन में बन रहा है, ये जून 2023 को ये बन जाएगा। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 17th इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग। त्रिपिटक, अब पता है त्रिपिटक है, ये जैन की किताब है ना, जैन ये बुद्धिज़्म के धम्म पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, त्रिपिटक। ये जो त्रिपिटक है ना, इसी को धम्म तीनों मिला के होता है। या आ गया आपका कौन सा था? सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। मतलब 3 है इसलिए त्रिपिटक। इन तीनों की चैंटिंग, मतलब कि मंत्र को जब हम जपते हैं ना तो उसको चैंटिंग कहते हैं। तो इन मंत्र का उच्चारण होने वाला है, कौन सा हो रहा है ये याद रखना, 17वां हो रहा है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, 17वां हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? गया में हो रहा है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं अब। और पता है ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। जैन बुद्धिज़्म इंडिया में पैदा हुआ है, लेकिन ये 17th इंटरनेशनल, मतलब इससे पहले 16 इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग्स जो हुए हैं वो इंडिया में नहीं हुए हैं।
तो पहली बार हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, गया में हो रहा है 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच। ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है और 17वां इंटरनेशनल फेस्टिवल है। और इसके चीफ गेस्ट कौन रखे गए हैं, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय वीना, तो वियतनाम कौन करवा रहा है हमारे यहाँ, तो वियतनाम करवा रहा है। बताओ, हमारे पास ये भी नहीं कि हम खुद करवा पाए 17th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो क्या है, वियतनाम ने करवाया। आगे का देखिए, वेयर वॉज द नदन वुड एक्सपो ऑर्गेनाइज 2022 इन दिसंबर 2022, तो कहाँ पे नदन वुड एक्सपो, वुड मतलब लकड़ी, एक्सपो मतलब जो होता है एक तरह का मेला टाइप का लगाते हैं ये लोग बड़ी दूसरी दूसरी चीज़ों का। तो नदन वुड एक्सपो हम दिखाएंगे सबको, एक्सपोज करेंगे अपनी चीज़ों को, तब तो बिकेगा। तो नदन वुड एक्सपो कहाँ पे हो रहा है, गांधी मैदान पटना में ऑर्गेनाइज किया गया। वुड क्या होता है, लकड़ी, ऐसे ऐसे लकड़ी का लॉग है। नदन वुड एक्सपो कहाँ पे हो रहा है, पटना में। द फेमस दलाई लामा अराइव्ड इन बिहार दिसंबर, कब आए थे, अभी हमने पढ़ा था दलाई लामा आए थे। दलाई लामा आए थे, इससे रिलेटेड मैंने कुछ बोध गया में बताया था आपको। बिहार में दिसंबर 22 2022 में महाबोधि टेम्पल आए थे। क्यों, ये चर्चा पहले भी हमारे वीडियोस में हो चुकी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गया में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव मॉडल रूम खुला है। तो हमने पढ़ा था कि कहाँ पे ये एक्सप्लोसिव मॉडल रूम खुला है, तो नहीं गया में तो नहीं हो सकता, शांति का जगह है। क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे दलाई लामा जब आए थे ना इस बार, तो इन पर हमला हो गया था। अब मान लो कोई बॉम्ब रख के गया दलाई लामा को मारने के लिए, ऐसे कोई बड़े लोग आने के टूरिस्ट को, तो उस चीज़ को चेक भी तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए मॉडल रूम गया में सेटअप किया गया। तो ये इस एक पॉइंट से हम 2 चीज़ सीख लेते। पहले तो दलाई लामा कब आए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं, दिसंबर 22 2022। ये देखिए मैंने लिख रखा है 22 दिसंबर 22 2022। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नवंबर से आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू।